हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आरुषि भीड़ को साइड करके वो आगे आती है और आध्या के कंधे पर हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद आध्या पीछे टर्न तो करती है, लेकिन आरुषि को देख के इग्नोर कर देती है और अगेन उस लड़के को पीटने लगती है। तभी उस क्लब के बहुत सारे बाउंसर्स आते हैं और आध्या का हाथ पकड़ के उसे खड़ा कर देते हैं। स्टिल आध्या रुक नहीं रही थी, वो सिर्फ लात से मार रही थी। तभी उसमें से एक बाउंसर कहता है, मैम रुकिए प्लीज़, वो मर जाएगा। तभी आध्या कहती है, ऐसे इंसानों को मरना ही चाहिए, ऐसे इंसान जीने लायक भी नहीं है, समझे। और स्टिल वो उसे लात मार रही थी। तभी आरुषि आगे आती है और आध्या को एक खींच के थप्पड़ मारती है और आरुषि कहती है, बस करो तुम्हारे लिए ना इंसानों की जान मायने नहीं रखती। इंसानों की जान सिर्फ एक खिलौना है तुम्हारे लिए। जो पसंद नहीं आया उसे तोड़ के फेंक दिया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। आध्या रुकती है और उसके हाथ की मुट्ठी बंद हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो आरुषि से कुछ कहती नहीं है, सिर्फ अपनी बहन को लेती है और चलने लगती है। आरुषि बस उन लोगों को जाते हुए देख रही थी। तभी पीछे से जानवी आती है और वो कहती है, आरुषि तू पागल है क्या, तूने उसे क्यों मारा। आरुषि कहती है, मैंने ठीक ही किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो वो उस लड़के को मार देती, समझी तू। जानवी कहती है, आरुषि तू यहाँ नहीं थी, तुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। आरुषि कहती है, हाँ शायद मुझे पता ही होगा कि क्या हुआ होगा। ज़रूर उस लड़के ने कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिससे उसकी ईगो हर्ट हो गई होगी, उसकी वजह से वो उसे पीट रही होगी। जानवी कहती है, आरुषि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर जानवी उसे पूरी बात बताती है कि कैसे उस लड़के ने उसकी सिस्टर के साथ बदतमीज़ी की, जिस वजह से वो उसे पीट रही थी। ये सब जानवी बताती है, लेकिन स्टिल आरुषि कुछ मानने को तैयार नहीं थी। आरुषि ने कहा, ठीक है मैंने माना कि वो लड़का गलत था, लेकिन उसे ऐसे नहीं पीटना चाहिए था ना। उसके लिए बहुत सारी पुलिस है, पुलिस कब काम आएगी। जानवी कहती है, आरुषि तुझे हुआ क्या है, तू तो ऐसी नहीं थी। आरुषि कहती है, मैं कैसी भी थी मुझे पता है, ये गलत था, ऐसे किसी को नहीं पीटा जा सकता। उसके लिए ना सिर्फ इंसान एक खिलौना है, समझी तू। और चल मैं जा रही हूँ, तुझे आना है तो तू चल, वरना तू यहीं रुक। इतना कह के वो उस क्लब में से निकल जाती है। दूसरी तरफ आध्या जो कार में अपनी सिस्टर को लेके जा रही थी। तभी आध्या एक जगह पे गाड़ी स्टॉप करती है और कार से नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा आगे जाती है, मतलब कार के आगे जाती है और कार के टायर पे किक करती है बहुत ज़ोर से और कहती है, नो 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 नो, काश मेरा थोड़ा ध्यान होता तो आज मेरी सिस्टर के साथ ये सब नहीं हुआ होता। इतना कहने के बाद वो 2 सेकंड रुकती है और अगेन अपनी कार में आके बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद वो एक बार ऋषु को देखती है और निकल जाती है अपने घर की ओर। घर जाने के बाद ऋषु को अपने कमरे में लेटाती है और ख़ुद अपने रूम में चली जाती है। अपना रूम लॉक करके फिर वो वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में जाके जो बेसिंग पे अपने दोनों हाथ रखती है और मिरर में देख रही होती है। मिरर में देखते देखते सोचती है कि आरुषि ने उससे क्या कहा था लास्ट में, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए। ये फ्लैशबैक आने के बाद आध्या और ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो कहती है, तुम्हारी लाइफ अगर मैंने हेल ना बनाती ना तो मेरा नाम भी आध्या सिंह राठौर नहीं। इतना कह के वो मिरर पे पंच करती है। पंच करने के बाद कांच चारों तरफ बिखर जाते हैं और उसके हाथ में से खून आने लगता है।
फिर वो अपने हैंड वॉश करती है और बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो ऋषु के कमरे में चली जाती है। वहाँ पे जाकर साइड में बैठ जाती है और ऋषु से थोड़ी बहुत बात करने लगती है। ऋषु सेंस में थी तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बात कर रही थी। और बात करते करते आद्या वहीं पे सो जाती है। आधी रात को ऋषु की नींद खुलती है और ऋषु देखती है कि आद्या वहीं पे उसके बाजू में बैठे बैठे सो रही है। तभी ऋषु कहती है, दीदू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और हम यहाँ कब आए? तभी आद्या कहती है, बच्चा वो ना तुम डांस करते करते बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई वापस। अब तुम ठीक हो ना? ऋषु कहती है, हाँ दीदू ठीक तो हूँ, बस मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। तभी आद्या कहती है, पेन हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ क्या? ऋषु कहती है, नहीं दीदू, खाली एक कॉफ़ी मिल जाती तो। आद्या कहती है, ऋषु मैंने तुम्हें मना किया ना रात को कॉफ़ी पीने को। ऋषु कहती है, ओके दीदू ठीक है। आद्या उठती है और ऋषु के लिए नींबू पानी लेकर आती है और आद्या कहती है, लो तुम ये पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऋषु कहती है, यू दीदू ये कौन पीता है? आद्या कहती है, तुम अभी पियोगी, पियो। और वो पी लेती है। दूसरी तरफ आरुषि, जो इस बात से अनजान थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। इधर आद्या अपनी सिस्टर को सुलाने के बाद वो वापस अगेन आ जाती है अपने रूम में और कुछ सोच रही होती है। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। सुबह होने के बाद आद्या अपने ऑफिस में कॉल करती है और कहती है, हेलो, एक काम करो, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, आज मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। इतना कह के वो फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ आरुषि, जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी, आरुषि अपने छोटे भाई से कहती है, ओए छोटे मंकी इधर आ तू। उसका छोटा भाई आता है और कहता है, दीदू मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे मंकी मत बोला करो। तभी आरुषि कहती है, हाँ ठीक है, सुन मेरी बात, और इस बार तू कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है? सुन इधर आ, आज ना मदर्स डे है। तभी उसका भाई कहता है, मदर्स डे ये क्या होता है? आरुषि कहती है, देख मदर्स डे वो होता है जिस पे हम ओनली सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी के लिए होता है। वैसे तो हर दिन मदर्स डे ही होता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है क्योंकि आज का दिन सिर्फ माँ के लिए होता है, समझा? और याद रखना ये बात तू बताएगा नहीं मम्मा को, ठीक है? उसका भाई कहता है, ओके। इतना कह के उसका भाई चला जाता है और आरुषि कहती है, हे भगवान बस इसके पेट में ये बात बच जाए। दूसरी तरफ आद्या और ऋषु वो भी कुछ प्लान कर रहे थे। आद्या कहती है, ऋषु देखो, इस बार तुमने कुछ भी बता दिया ना दादी को तो तुम देख लेना। ऋषु कहती है, दीदू हमेशा मैं नहीं बताती, उस बार तो बस गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। तभी ऋषु कहती है, हाँ तो मैं नहीं बताऊंगी, और मैं क्यों बताऊं, आप ही बता देना। आद्या कहती है, ऋषु बताने के लिए किया होता तो फिर क्यों ही छुपाते? तुम्हें पता है ठीक है कि हम क्या करने वाले हैं, दादी को नहीं पता है ना, ठीक है? तो प्लीज़ मत बताना उन्हें भी। ऋषु कहती है, हाँ दीदू आपको क्या लगता है मैं हर किसी को बता देती हूँ? नहीं बताती मैं, आपको ये ऐसा लगता है कि मैं बता देती हूँ। आद्या कहती है, हाँ ठीक है, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ।
और प्लीज़ रिशु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत बताना। रिशु कहती है, हाँ हाँ दीदू, जाओ ना अब। इतना कह के आध्या वहाँ से चली जाती है। आध्या अपनी कार लेकर निकल जाती है। कार लेकर जाने के बाद वो एक जगह पे रुकती है। रुकने के बाद अपनी गाड़ी रुकती है और एक घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ आरुषि, जो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी, तभी उसके डोर पर नॉक होती है। वो जाती है और डोर ओपन करती है। तभी सामने के इंसान को देखकर आरुषि वॉज शॉक्ड। और कोई नहीं, आध्या ही आरुषि के घर गई हुई थी। तभी आध्या कहती है, साइड हटो। तभी आरुषि कहती है, तुम्हें क्या काम है इधर? तभी आध्या कहती है, साइड तो हटो, खैर मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। और आरुषि को साइड करके वो खुद अंदर चली जाती है। अंदर जाके सोफे पे बैठती है और कहती है, हेलो, कैसे हैं आप सब? मुझे पहचाना? ओह सॉरी, शायद मैंने बताया नहीं, मैं आरुषि की फ्रेंड हूँ। तभी आरुषि के डैड कहते हैं, ओह अच्छा, पर आरुषि ने कभी बताया नहीं। आप वो आध्या सिंह राठौर हो, राइट? तभी आध्या कहती है, हाँ जी अंकल, मैं वही हूँ। आरुषि बस आध्या को देख रही थी। तभी आरुषि का भाई कहता है, हेलो दीदी, कैसे हो आप? तभी आध्या कहती है, हेलो लिटिल बॉय, कैसे हो तुम? पहचाना मुझे? तभी आरुषि का भाई कहता है, नहीं, दीदी ने कभी बताया नहीं। तभी आध्या कहती है, ओके कोई बात नहीं लिटिल बॉय, मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरा नाम है आध्या और मैं तुम्हारी दीदी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? आरुषि आध्या की तरफ देखती है और बस हाँ में सर हिलाती है सबको देखकर। तभी आरुषि के डैड कहते हैं, अरे आरुषि बेटा, खड़ी क्यों हो? उनके लिए कॉफ़ी तो लाओ। तभी आध्या कहती है, अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे बहुत काम है, मैं बस जा ही रही थी, मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मिलकर जाया जाए, है ना? तभी आरुषि कहती है, ओह अच्छा। तभी आध्या कहती है, लिटिल बॉय, एक बात बताना, मैंने सुना है तुम्हें गन्स बहुत पसंद है। तभी आरुषि का भाई कहता है, हाँ मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन कोई दिलाता ही नहीं है। तभी आध्या कहती है, अरे लिटिल बॉय, मैं हूँ ना, तुम्हें गन चाहिए ना, चलो मैं तुम्हें देती हूँ गन, ठीक है? आरुषि वॉज शॉक्ड, क्योंकि अचानक से गन, आरुषि को लगता है कि वो असली गन देगी। तभी आध्या अपने पीछे से एक गन निकालती है और आरुषि के भाई को देती है। तभी आरुषि कहती है, नहीं 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 नहीं, तुम वो गन नहीं लोगे, ठीक है? मैं तुम्हें ला के दूँगी। तभी आध्या कहती है, अरे आरुषि, क्या हुआ? ये असली गन नहीं है। डोंट वरी, मैं ऐसे असली गन नहीं दूंगी। सब लोग आध्या की तरफ देख रहे होते हैं। तभी आध्या कहती है, वो आरुषि को लगा कि असली गन होगी, लेकिन मैं असली गन का क्या करूँगी, मुझे तो गन पकड़नी भी नहीं आती। तभी आरुषि मन में कहती है, हाँ हाँ, इन्हें तो गन क्या, बुलेट्स भी पकड़नी नहीं आती। तभी आध्या कहती है, ओके देन, मैं जाती हूँ, मुझे तो बस कुछ काम था, मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आरुषि से मिल के जाया जाए, है ना आरुषि? तभी आरुषि कहती है, हाँ हाँ हाँ। और आध्या वहाँ से खड़ी होती है। आध्या खड़े होने के बाद आरुषि की साइड जाती है
और उसके कान में धीरे से कहती है, तुमने बहुत गलत किया। कल की हरकत तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आज रात को तुम मेरे घर आओगी और अगर नहीं आई तो सोच लो, तुम्हारे घर में तुम्हारी मॉम, डैड और एक छोटा भाई भी है ना? तो आना ही पड़ेगा तुम्हें। आरुषि कहती है, और अगर मैं नहीं आई तो तुम क्या कर लोगी? आद्या कहती है, अभी तो मैंने तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारे घर में एक मॉम, डैड और तुम्हारा एक छोटा जो इतना प्यारा मासूम भाई है। सोच लो, कुछ भी हो सकता है। तो आ जाना, बाय। इतना कह के आद्या वहाँ से निकल जाती है। आद्या वहाँ से जाने के बाद अपनी कार में बैठती है और कहती है, आरुषि तुमने बहुत गलत किया। जो भी तुमने कहा वो तुमने नहीं कहना चाहिए था। अब तुम्हारा क्या होगा ये तो खैर कोई नहीं जानता। जस्ट वेट एंड वॉच आरुषि। इतना कह के वो ड्राइव करने लगती है। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। ओके देन, बाय बाय, टाटा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप सबकी मम्मियों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी करके जाइएगा। ओके देन, बाय बाय, राधे राधे।